नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। स्वाभिमान। स्वाभिमान किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक पहचान होता है। तो स्वाभिमान एक ऐसा एहसास होता है जो किसी भी व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेट रखता है ना, सेल्फ सेटिस्फाई रखता है उसके किए गए कर्मों की वजह से। अभी नशा कर रहे एक व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों की वजह से इतनी ज्यादा उथल पुथल हो गई है जीवन के हर क्षेत्र में, तो उसे अपने इस स्वाभिमानी स्वभाव का एहसास ही नहीं हो रहा है। या कहें तो कभी जब कोई स्वाभिमान हुआ करता था उसके भीतर, वो कहीं दब सा गया है ना। ये चर्चा इसलिए भी मैं आपके बीच में कर रहा हूं क्योंकि विषय यही है कि एक नशे छोड़ने की प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी एक व्यक्ति क्या वजह बनती है तो वो नशा एक लंबे समय तक नहीं छोड़ पाता है। तो उसमें नशा छोड़ने के बाद क्योंकि समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, समस्या तो रहती है ना उसके अंदर। तो अभी इसमें एक विषय यही है कि स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए वो चीज़ करनी चाहिए, कहें तो वो कर्म करने चाहिए जिससे कि वो सेटिस्फाई हो ना, या कहें तो एक आत्मसम्मान जो नशे के प्रभाव की वजह से जो एक इनसेन एक्टिविटीज हुई हैं, जो आत्मसम्मान गिर गया है, यानी कि अपनी ही नज़रों में अपना जो सम्मान गिरा है उसको कैसे अब रिबिल्ड किया जाए। नशा तो छोड़ रखा है लेकिन छोड़े रखने वाली बात है ना। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सेल्फ मोटिवेट रहे ना, और एक अपनी नज़रों में एक सम्मान बढ़ता हुआ नजर आए। क्योंकि अभी तो जैसे ही एक व्यक्ति नशे से कुछ समय के लिए दूर होता है, उसका मस्तिष्क जैसे उसके नियंत्रण में आने लगता है, तो उसे पास्ट दिखता है क्योंकि फ्यूचर का अनुभव है नहीं। जो अनुभव है वही दिखता है, और उस अनुभव में उसे ये दिखता है कि किस तरह से उसने अपने जीवन को अपनी नकारात्मक सोच और अपने कर्मों की वजह से एक कहें तो बिल्कुल फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया है ना। तो अभी निराशा आना स्वाभाविक है ना, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाया कि जिस केमिकल में वो ट्रैप हुआ है, जिस नशे में वो ट्रैप हुआ था, माना कि कभी उसका वो यूज़ करता था, आज वो डिपेंडेंट बन गया है। और यूज़ से डिपेंडेंसी की एक पूरी प्रक्रिया है ना। एडिक्शन इज ए प्रोसेस, एक पूरी प्रक्रिया चली है। यूज़, हार्मफुल यूज़, मिसयूज, डिपेंडेंसी, एक लंबी अवधि लगी है। और उस अवधि में साथ साथ धीरे धीरे उसकी सेल्फ स्टीम भी ना, उसका विश्वास भी, उसका स्वाभिमान भी सब धीरे धीरे नीचे गया है। माना नशा बंद है तो अब सब चीज़ों को रिबिल्ड करना है ना, स्टैंड कराना है ना। एक व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान कैसे बढ़ता है, उसका अपनी नज़रों में सम्मान कैसे बढ़ता है, अगर बहुत जटिलता भी ना लाई जाए तो सरल शब्दों में अगर समझे, क्या जिम्मेदारी हो सकती है एक नशे में ट्रैप हुए व्यक्ति की, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में। ठीक, अब इस रूप में जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के तहत जो उसके रोल होता है इन चीज़ों में, एक पिता का क्या रोल हो सकता है, एक पुत्र का क्या रोल हो सकता है, एक पति का क्या रोल हो सकता है, उस भूमिका को निभाने की ईमानदारी से अगर कोशिश भी कर रहा है ना, तो उसे कुछ अच्छा करने का एहसास होगा। उसे लगेगा कि हाँ, मुझे एक अच्छा पिता या अच्छा पति या अच्छा पुत्र कहने का एक अधिकार है, अपनी नज़रों में सम्मान बढ़ेगा। अब होता क्या है, नशा छोड़ने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग हमारा सम्मान करें। हम कितना अपना सम्मान कर रहे हैं? कभी शीशे के सामने खड़ा होकर नशे में डूबा हुआ एक व्यक्ति जब होश में आता है, शीशे से पूछे इस बात को, क्या है तेरा सम्मान, है ना, ऐसा क्या किया जो तुझे अपने आप को सम्माननीय कहना चाहिए।
तो जवाब आईना ही दे देता है इस बात का ना। तो अब हमें वो सब करना चाहिए। जैसे ये 3 जिम्मेदारियां अगर बताइए, एक पिता के रूप में क्या भूमिका होती है एक व्यक्ति की? परिवार का संरक्षक होता है। संरक्षक की भूमिका होती है परिवार के अन्य सदस्यों की जो भी जिंदगी के संबंधी जरूरतें उनको पूरा करना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना और मार्गदर्शन करना उनका ना। एक पति के रूप में अगर कहें जिम्मेदारी है ना, एक लाइफ पार्टनर की अपनी भावनाओं को समझना। कोई रिलेशन हमारा कोई पैसों की वजह से नहीं है, कोई धन दौलत की वजह से नहीं है, एक भावनात्मक जुड़ाव है ना, एक इमोशनल केयर करना ना। उसकी परिवार को बनाए रखने की जो भूमिका है उसमें साथ निभाना। और पुत्र के रूप में जो भी मेरे को जिम्मेदारी दी जाती है, जाहिर सी बात है मुझे संस्कारों को जीने की जिम्मेदारी मेरी है। कैरियर के क्षेत्र में जो भी मेरा चुनाव था वो जिम्मेदारी मेरी है, जवाबदेही भी है। तो खुद में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस चीज को करने से ना। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो सेल्फ मोटिवेट रहूंगा, और सेल्फ मोटिवेट रहूंगा तो सेल्फ एप्रिसिएशन भी मिलेगा। यानी किसी के दूसरे की एक संतुति या कहें कि सम्मान की हमें जरूरत नहीं है, हम अपना सम्मान करना सीख गए हैं ना। होता क्या है कि नशा तो एक व्यक्ति छोड़ देता है, लेकिन बस उसको छोड़ने को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मान के बैठ जाता है ना। तो सोचना नहीं चाहिए कि जो उसने कुछ भी खोया है ना, तो उसे पुनः प्राप्त नहीं करने के लिए एफर्ट्स नहीं करने चाहिए कि वो ही नहीं करते हैं। और कुछ खोया है नहीं खोया है, अपनी नजरों में क्या सम्मान है ये तो आंकलन कर सकता है एक व्यक्ति। और कभी जब सम्मान किया करता था क्यों सम्मानित अपने को महसूस करता था ये भी सोच सकता है एक व्यक्ति। वैसे ही उन्हें प्राप्ति करनी है। हाँ, अब जरा ये है कि थोड़ा विश्वास कम होता है, तो विश्वास कम होने की वजह से हमें सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। परिवार का सहयोग लें, अच्छे मित्रों का सहयोग लें, अपने मार्गदर्शक का सहयोग लें, क्योंकि हमारा फोकस चेंज होना चाहिए ना। अब हम नशा छोड़ के बैठे हैं, बस यही देख रहे हैं कि हमने नशा छोड़ा है, नशा छोड़ा। तो नशा छोड़ा जरूर है, लेकिन माइंड में बॉन्ड तो अभी भी वही बना है। जब हमने पीठ कर ली उस नशे की तरफ, तो हमें बिग पिक्चर, एक पूरा दुनिया दिखती है ना। परिवार दिखता है, समाज दिखता है, कैरियर दिखता है ना। अपनी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो जिम्मेदारी है वो दिखती हैं। तो क्या वो नहीं दिखनी चाहिए जब उधर देखना बंद कर दिया? अब हमने देखना तो बंद किया होता है, देख फिर भी वहीं रहे होते हैं, दूसरा दिखता ही नहीं है। क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि कि क्या स्थिति कर दी हमने ना। हमें तो यही लगता है कि हम तो नशा ही कर रहे थे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि डिपेंडेंट हो गए हैं। यूज नहीं, डिपेंडेंट। अब हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है ना। हमारी इच्छा भी नहीं है फिर भी चले जाते हैं। पूर्ण त्याग की भावना भी है फिर भी खींचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं होते ना। संतुष्टि की भावना होती है। संतुष्ट कब होंगे? जब अपनी जो जिम्मेदारियां उसको निभाने की कोशिश करेंगे, संतुष्ट होंगे। तो विषय यही है कि एक व्यक्ति के अंदर जो प्रबल इच्छा होने के बाद भी वो बार बार उसमें पड़ रहा है, और परिवार भी कह रहा है कि सहयोग में कोई कमी नहीं कर रहे हैं हम। किस तरह का सहयोग? परिवार सोचे कि कभी उसको, अब उसका खोया हुआ आत्मसम्मान कैसे वापस ला सके, इस विषय पर चर्चा की है। बहुत अधिक की होगी तो परिवार ने पास्ट को, ऐसा ना करना, ऐसा हो जाएगा, पहले ऐसा हो गया था, इस तरह से हो गया था, वो तो उसको भी मालूम है। उसको क्या मालूम नहीं है जो उसे करना चाहिए? और कहीं ना कहीं कहें जागरूकता की कमी, परिवार को भी ये मालूम नहीं होता है कि वो जीना चाहता है, स्वाभिमान से समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है। तो उसको स्वाभिमान कैसे बढ़े, उसका अपनी नज़रों में सम्मान कैसे बढ़े, इस तरफ ध्यान देना चाहिए ना। अतीत तो व्यतीत हो गया, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, वर्तमान हमारे हाथ में, और वर्तमान में वो निराश है क्योंकि उसको दिखता है कि उसका खोया हुआ आत्मसम्मान कैसे पाए। वो समझ ही नहीं पा रहा होता है वो ना। या फिर नशा छोड़े रखने में इतना ज़्यादा खुशी महसूस करता है वो भी और परिवार भी, फिर चला जाता है तो फिर दोनों दुखी, फिर दोनों निराश। वो उस कारण यही होता है ना। ठीक है, वो छोड़ा है तो अपनी ज़िंदगी जहाँ रुकी है वहाँ से शुरुआत तो करें।
हमारी जिंदगी रुकी जब है जब हमारा आत्मसम्मान था, एक स्वाभिमान जीवन जी रहे थे, स्वाभिमानी व्यक्तित्व का एक के साथ हम जीवन जी रहे थे। तो नशा बंद है तो वहीं से शुरुआत करें ना, और वहां से शुरुआत करें तो धीरे धीरे करके स्वाभिमान भी बढ़ेगा। यानी प्रोसेस है वो भी ना, हर चीज का प्रोसेस होगा ना। अभी हमें आइडेंटिफाई करना यही होगा कि कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी कमी की वजह से हम लोग, और यही रिहेबिलिटेशन सेंटर अगर कहें या 12 कदमों की उपचार पद्धति कहें, ये सारे कार्य के बारे में जागरूक करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अगर हमारे अपने प्रयास विफल हो रहे हैं तो हमें एक समझदारी का परिचय देना चाहिए ना। व्यक्तियों को भी जो नशे से पीड़ित है और संघर्ष कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, और परिवार को भी ना, चयन अपने एक सूझबूझ से समझदारी का परिचय देके करें कि कहाँ पर बहुत बेहतर स्थिति में उनकी मदद की जाती है। ये आपका विषय है, लेकिन करें। और अगर अपने आप से ही आप कर सकते हैं ये चीजें तो करें। अब अगर नशा बंद है ना, तो बंद है वर्तमान में, तो वर्तमान में जो अब करैक्टर डिफेक्ट्स हैं, यानी कि जो उसके व्यक्तित्व में कमियां आई हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलप करनी है ना उसकी, तो स्वाभिमान की बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी व्यक्तित्व के विकास में। और स्वाभिमान आता है एक इंसान के किए हुए सकारात्मक दिशा में कर्मों की वजह से, और उसके हर कर्म से उसे एप्रिसिएशन मिलता है, दूसरों की तरफ से भी और खुद से भी। तो इस विषय पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी भी था कि क्या इस खोए हुए आत्मसम्मान को पाने की दिशा में परिवार उसकी मदद कर रहा होता है, या उन्हें पता होता है कि ऐसा करना चाहिए, या पीड़ित खुद भी कुछ भी प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर एक नशा बंद कर दिया है ना, तो कुछ करना होगा ना, और कुछ में ये नहीं कि बस दिन गिनना होगा कितना दिन हो गया, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा ना। और पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बेहतर दिशा में कर्म करना ज़रूरी है, और कर्म करेंगे तो सेटिस्फाई भी होंगे। ठीक है, माना कि कभी उतार चढ़ाव आ सकता है कि किसी कर्म में सफलता मिल सकती है, लेकिन सीखेंगे हम उससे ना। मोरल सपोर्ट फैमिली करती है, सोसाइटी को भी करनी चाहिए, अगर नहीं करती है तो परिवार को पास्ट नहीं बार बार खोदना चाहिए ना। पुरानी बातें याद करने से अनकंफर्टेबल ही होंगे आप भी और वो भी। जो आज है उसमें जीना चाहिए ना, है ना, और आज वो ठीक है। तो ये सुझाव की तरह है कि यदि बार बार असफलता मिल रही है तो मिलने की वजह बहुत से कारक हैं। उसमें ये भी है कि एक व्यक्ति खोया हुआ आत्मसम्मान पाने की दिशा में कार्य ही नहीं कर रहा होता, और कहें तो अगर परिवार भी उसे इस दिशा में कार्य नहीं करा रहा होता। तो इस विषय पर आप ध्यान दें, और अगर अपने आप से सफल होने की आपको पूर्ण विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको मदद लेनी चाहिए। सुझाव है मदद लेनी चाहिए। किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर का चयन करें, आप देखें कहाँ ये 12 कदमों की उपचार पद्धति पूरी सक्षम है, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए तैयार किया गया वो मॉडल है। तो आगे बढ़ें, कोई बात नहीं। एक समस्या है, समस्या समाधान भी होगा। जब समस्या है तो समाधान भी होगा, और जब समस्या आती है समाधान पहले साथ लाती है। इसी तरह छोटे छोटे विषयों पर चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूंगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।